फ़खर जमान को, लाहौर कलंदर को पीसीबी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इनको अंपायर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने जो वीडियो फुटेज है बॉल टेम्परिंग की उसको रिलीज़ नहीं किया। अंपायर्स ने बताया नहीं, पीसीबी ने बताया नहीं कि कौन सा ऑब्जेक्ट था जिस चीज़ से फ़खर जमान ने बॉल को टेम्पर किया, बॉल की जो कंडीशन को ख़राब किया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिल्कुल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखें अभी तक स्टीव स्मिथ, वार्नर, इन पे सैंड पेपर का इल्ज़ाम लगता रहता है। इन पे जब हूटिंग होती है, अब जो फैंस कर रहे होते हैं तो सैंड पेपर्स को निकाल रहे होते हैं, इनको बड़ा बुरा भला कहा जाता है। अफरीदी का जब भी नाम होता है तो अफरीदी का वो जो बॉल को चबाने वाला वो वाली वीडियो सामने आ जाती है, वो वाली पिक्चर सामने आ जाती है। फैफ डुप्लेसी ने जिस तरह अपने ट्राउज़र की जिप से एक बार बॉल को टेम्पर किया था वो उस तरह सामने आ जाता है। मगर फ़खर जमान का अभी तक कुछ भी सामने नहीं आएगा। मगर जब फ़खर जमान का कोई सर्च करेगा तो अगर उसकी कोई पिक्चर आनी होगी तो वो उसने डोमेस्टिक में, ILT में और उसके अलावा अब PSL में जो बॉल को इस तरह पकड़ के जो पकड़ा होता है यूं करके और अंगूठे से जो कुछ कर रहा होता है उसकी वो तस्वीर सामने आएगी। उससे वो वाजे नहीं हो रहा, उससे वो एक प्रॉपर तरीके से सबूत नज़र नहीं आ रहा कि ये बॉल को टेम्पर कर रहा है। तो इसमें इन सब को लाहौर कलंदर को, फ़खर जमान को, जो पूरी मैनेजमेंट को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने हमारी टीम को बदनाम ज़्यादा नहीं किया। आपने हमारी जो टीम को थोड़ी बहुत जो फेस सेविंग है वो आपने कर दी। हमारा जो प्लेयर, हमारा जो आइकन प्लेयर है, हमारा जो प्लेयर बहुत अच्छा है जिसने हमारी टीम को काफ़ी अरसे से सर्व किया, हमारी टीम को काफ़ी मैचेस जितवाए, आपने उसको बदनाम नहीं किया। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि फ़खर जमान ने बॉल को टेम्पर नहीं किया है, बॉल को टेम्पर किया है, बॉल की जो हालत है उसको ख़राब किया है और मुझे तो लगता है कि सज़ा भी कम हुई है। 5 मैचेस का कम से कम बैन लगना चाहिए था और साथ ही साथ खाली फ़खर जमान को नहीं, शाहीन शाह अफरीदी जो कि लाहौर कलंदर का कैप्टन है उसको भी बैन लगना चाहिए था। क्योंकि कैप्टन की और जो कर रहे हैं साथ जो टीम के जो अपर मैनेजमेंट है, टीम के जो लीडर्स हैं, जो ऊपर के प्लेयर्स हैं जिनकी टीम में से होती है उनको बैन करना चाहिए था। क्योंकि एक प्लेयर की मन मर्जी से बॉल को टेम्पर नहीं किया जाता, एक प्रॉपर डिस्कशन हो रही होती है, छोटा टारगेट है, टारगेट को डिफेंड करना है, मैच जीतना है, तो उस वजह से बॉल को टेम्पर किया गया। तो जो लोग कह रहे हैं कि आखिरी बस फ़खर जमान ने 3 सेकंड के लिए बॉल को पकड़ा था उसकी वजह से इसको 2 मैचेस का बैन कर दिया गया, ये क्या बात हुई? 3 सेकंड के अंदर इतनी हार्ड बॉल को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, मैंने आज तक कभी किसी जो फील्डर को या प्लेयर को इस तरह बॉल नहीं पकड़े हुए देखा। एक बॉल ऊपर है, एक बॉल यूं है, अंगूठा अरे यूं, अच्छा मैं दोबारा करके बताऊँ, यूं जो उसने पकड़ा होता है साथ स्माइल नहीं कर रहा होता, उसके आप फेस एक्सप्रेशन को भी देखें, यूं करके कर रहा होता है। तो मेरा आप सबसे दरख्वास्त है कि फ़खर जमान ने बॉल टेम्पर किया है और अंपायर ने काफ़ी टाइम से, मतलब कि जो पिछले कुछ ओवर से अंपायर ने नज़र रखी हुई थी, अंपायर को नज़र आ रहा था। यही तो वजह थी कि जो उससे पहले जो हारिस रऊफ ने ओवर करवाया था अपना सेकंड लास्ट ओवर, उसमें उसने कब 4-5 रन दिए थे। अगर बॉल टेम्पर ना हुई होती तो हारिस रऊफ इतने कम रन देता? हारिस रऊफ का तो है ही नहीं नेचर। हारिस रऊफ ने तो हमेशा 15 से 10 से ऊपर रन ही देने होते हैं। हारिस रऊफ ने कभी अपनी टीम को मैच जितवाया? ऐसा हो ही नहीं सकता। बॉल टेम्पर हुई थी तो इसलिए हारिस रऊफ ने अच्छा ओवर कराया था। हाँ, तो मेरा ये कहना था कि बॉल को पिछले कुछ ओवर से ही टेम्पर करने की कोशिश की जा रही थी और अगर उस टाइम भी किया तो मुझे लगता है कि फ़खर जमान ने अपने नाखून में, अंगूठे के नाखून में कोई चीज़ रखी होगी जिससे वो बॉल को टेम्पर कर रहा था। क्योंकि हार्ड बॉल को अंगूठे के साथ टेम्पर करना इतना आसान नहीं है। और ये बात नहीं है, अभी जैसे ILT में भी फ़खर जमान पर थोड़ा ही बहुत सवाल उठे थे और पाकिस्तान और अमेरिका का जो अमेरिका का जो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका वाला 2024 में जो वर्ल्ड कप हो रहा था T20 में, उसमें भी फ़खर जमान पर इल्ज़ाम लगा था। मगर उस टाइम भी वीडियो नहीं बनकर सामने आई थी जिसकी वजह से ICC ने इतना कोई एक्शन नहीं लिया था। उसमें भी एक इल्ज़ाम लगा था, उसको हमने भी खैर नहीं देखा था। अमेरिकन जो प्लेयर्स थे USA के, उन्होंने कहा था कि फ़खर जमान ने अपनी जो बॉल है 2 शर्ट को उसके अंदर डाला और कुछ कर रहा है, ऐसा प्रूव करने की कोशिश की थी फ़खर जमान के वो पसीने से बॉल को शाइन करने की कोशिश कर रहा है, जबकि कुछ USA के प्लेयर्स के मुताबिक, उनके कैप्टन के मुताबिक वो अपनी फिंगर से बॉल को टेम्पर कर रहा है। उसके बाद जैसे देखा गया है किस तरह बॉल रिवर्स होना शुरू हो गया था, कितनी जल्दी जल्दी उनके विकेट्स गिर गई थी। वो अलग बात है कि पाकिस्तान वो मैच हार गया था, उसमें भी हारिस रऊफ ने पाकिस्तान की हार में कलीदी किरदार अदा किया था। मैं यहाँ लाहौर कलंदर के फैंस को भी कहूँगा कि होश के नाखून लो, अपनी टीम को इतना अंधा सपोर्ट ना करो। आप लोग गलत सपोर्ट कर रहे हो। आप लोग यह कह रहे हो कि फ़खर जमान हमारा हीरो है, आप फ़खर जमान की बैटिंग की वो वीडियोज़ लेकर आ रहे हो, फ़खर जमान की वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप वाली इनिंग्स निकाल कर लेकर आ रहे हो कि उसने मैच जितवाया, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ओ भाई, वो मुजरिम है। यार आप सीधी सी बात है, ठीक है, आप एक घर के अंदर दाखिल हो, एक चोर है, आपने एक चोर के एक घर की दीवार को फलांगता है,
मगर वो कुछ नहीं उठाता, वो दरवाजे से निकल कर आ जाता है। गली की नुक्कड़ में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें नज़र आ रहा है कि एक बंदा घर की दीवार फैलांग रहा है और बाहर निकल कर आ रहा है। तो क्या अब आप बताएं, क्या उस बंदे पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगेगा? क्या पुलिस उसके ऊपर कोई दफ़ा वगैरह नहीं लगाएगी? क्या पुलिस उस बंदे को पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी ना। उस बंदे ने कोशिश तो की है ना, उस बंदे ने उस दीवार फैलांग कर घर तो गया ना, अटेम्प्ट तो किया ना, तो उस पर इल्ज़ाम लगेगा। तो यहाँ पर भी अगर आप कहते हैं कि 3 सेकंड के लिए फ़खर जमान ने बॉल पकड़ा सिर्फ आखिरी ओवर में, तो फ़खर जमान ने कोशिश की है। मैं आपको मैं मेरे पास पिक्चर भी है, मैं पिक्चर भी साथ अपलोड कर दूंगा इस वीडियो में, कि एक साइड बिल्कुल शाइन और एक साइड में सीम के पास इतने अच्छे खासे निशान पड़े हैं। अंपायर्स अंधे हैं, अंपायर को नज़र नहीं आ रहा। मेरा बात यह है कि फैंस नहीं देखेंगे क्या हुआ है, अंपायर देखेगा। जो हम लोग जो देख रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंपायर जो देख रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंपायर ने पढ़ाई की हुई, अंपायर ने रिसर्च की हुई, अंपायर ने एक टाइम गुजारा, अंपायर को पता है कि बॉल की कंडीशन किस तरह चेंज होती है। तो आप अंपायर के फैसले पे एग्री करें, अंपायर के फैसले पे आप राजी रहें। जो उसने फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। मैं यहाँ नाम तो नहीं लेना चाह रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि इसको अवॉइड करूँ। रेलू कट्टे मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ कि जिस तरह वो PSL को कवर करते हैं, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मगर साकिब शाह है गालिबन उनका पूरा नाम है, वो यार क्या लाहौर कलंदर के फ़ैन है, मैं उनको तो अल्लाह मियां की गाय मानूंगा। वो कुछ भी हो जाए, लाहौर कलंदर वाले वो मानते नहीं, वो कहते नहीं ऐसा क्या हो गया। अब वो लाहौर कलंदर वाले भी कह रहे हैं कि यार देखो फ़खर जमान ने उसको मानना तो नहीं है ना कि उसने बॉल को टेम्पर किया, ये PCB वाले हमारे साथ गलत कर रहे हैं। लाहौर कलंदर इतनी सक्सेसफुल टीम है, ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, लाहौर कलंदर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इतने ये घटिया लोग हैं फैंस यार। अगर आप लोगों के साथ प्रूव हुआ है, अंपायर ने कुछ देख के ही फैसला किया है ना। मैं जब इनके जो ऑनर है समीर राणा, उन्होंने भी कहा था कि आपकी फैमिली का रेट लगेगा, आपको कैसा लगेगा? यार किसी बच्चे को भी पता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तब भी साकिब शाह के प्रूव करा था, नहीं उन्होंने, उनका ये मतलब नहीं था, वो कुछ और कहना चाह रहे थे। वो अपनी टीम को ना इसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। यार आप इतने बड़े स्टेज पे बैठे हुए हैं, आप PSL को कवर कर रहे हैं, आप लास्ट ईयर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से मीडिया पर्सन थे, आप उधर शो करते थे, आप तो अनबायस्ड होकर बात करें ना। अब वो कह रहे हैं कि फ़खर जमान ने कह दिया कि उसने बॉल टेम्पर नहीं की, तो मतलब PCB झूठा है, PSL की मैनेजमेंट झूठी है, अंपायर झूठे हैं। सच्चा है तो सिर्फ साकिब शाह और फ़खर जमान सच्चे हैं। चोर खुद थोड़ी कहेगा मैंने चोरी की है। अब सपोज लाहौर कलंदर की एक बस जा रही है, लाहौर कलंदर की जो सारे प्लेयर्स हैं, मैनेजमेंट है, वो बैठेगी, वो अंदर जा रहे हैं, वो फुटपाथ पर चढ़ जाते हैं, वो इधर उधर चढ़ के ना किसी मॉल में घुस जाते हैं ना, लोगों को ना कुचलते हुए चले जाते हैं, लोगों को मारते हुए चले जाते हैं, लोगों के ऊपर बस चढ़ाते हुए चले जाते हैं। साकिब शाह के पता है क्या बोलेगा? वो कहेगा इसमें ना PSL की वालों की है, इसमें PCB वालों की गलती है। उन्होंने लोगों को कहा होगा कि तुम लाहौर कलंदर की बस के आगे जाओ ताकि वो उसके नीचे आकर मरे, हम लाहौर कलंदर को इल्ज़ाम लगाएं। वो इतना लाहौर कलंदर के प्यार में पागल हुए हुए हैं। मैं बहुत इज्जत एहतराम के साथ कह रहा हूँ। उनके पैनल में जो बाकी लोग हैं ना, मैं वो भी कहूँगा, वो भी उनको काउंटर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, मगर जिस तरह उन्होंने रेलू कट्टे को शो को अकेला चला रहे हैं, जितना ज़्यादा वो टाइम देते हैं, तो वो भी उनके बाकी जो टीम मेंबर है वो भी शरीफ बच्चे हैं, वो भी कहेंगे कि नहीं साकिब भाई जो आप कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे। उन्होंने अब अपनी नौकरी से थोड़ी जानना है। अगर वो साकिब शाह को अपोज करेंगे या उनको कुछ गलत कहेंगे, उनको बुरा भला तो नहीं, उनको मतलब कि कहेंगे आप गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या पता साकिब शाह उनको अपनी रेलू कट्टे की टीम से निकाल दे। तो मैं बस सीधा कहूँगा भाई रेलू कट्टे वाले आप भी ठीक, अगर आप हर कोई बंदा एक टीम को सपोर्ट कर रहा है तो आप अनबायस्ड होकर करें। मैं यहाँ सलार भाई की मिसाल दूंगा, अगर मुल्तान सुल्तान कुछ गलत करता है ना, तो वो सलार भाई हमेशा मुल्तान सुल्तान पे भी जो तनकीद बराए सलाह करते हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप अपनी टीम पे तनकीद बराए सलाह करें, उनके इतना ना फैन बन जाए कि आप एक जर्नलिस्ट कम लगे और फैन वो ज़्यादा लगे। बड़ी अफसोस की बात है, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा वो फ़खर जमान की तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं कि ये हमारा हीरो है। भाई चोर थोड़ी खुद कहेगा कि चोर कहेगा कि यार मैंने चोरी की है, नहीं कहेगा ना। बस वो कह रहे हैं कि नहीं फ़खर जमान ने बोल दिया कि बॉल टेम्पर नहीं की मैंने, तो बस नहीं की। अजीब है यार, अंपायर सुनते हैं। मैं यहाँ पर तो PCB को क्रेडिट देना चाहता हूँ। दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। पहली बात कि ठीक है उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट सामने नहीं लाया ताकि बदनामी ना हो, ताकि PSL की बदनामी ना हो, ताकि लाहौर कलंदर की बदनामी ना हो, ताकि पाकिस्तान की सुपरस्टार, पाकिस्तान का हीरो फ़खर जमान की बदनामी ना हो। और दूसरी चीज़ कि PCB ने इस मामले को दबाया भी नहीं कि इस तरह भी लाहौर कलंदर वाले बड़े ऊपर से आ जाने थे कि अगर PCB 2 मैचेस के लिए बैन ना करता कि किस बात पे हमारी बॉल चेंज हुआ, किस बात पे हमें 5 रन की पेनल्टी पड़ी। तो PCB ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, अंपायर्स ने स्टैंड लिया। तो मैं यहाँ पर क्रेडिट देना चाहूँगा जहाँ पर क्रेडिट ड्यू है। अगर लाहौर कलंदर को इतना ही इशू है ना कि इनके साथ ज्यादती हो रही है या इनके साथ कुछ गलत हरकत हो रही है, गलत बात हो रही है,
तो ठीक है, आप अगले फ़खर जमान को 2 मैचेस का बैन मिले ना, आप भी अगले 2 मैचेस बैन कर दो। आप जब मुल्तान सुल्तान को गालिबन इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आपका जो मैच है ना, आप वो फोरफिट कर दो, कहो हम दोनों नहीं खेलते। इतनी तप्पड़ है ना कि अगर आपको लगता है कि हमने नहीं बॉल टेम्पर किया था, बॉल पिच की कंडीशंस की वजह से, बॉल किसी और वजह से एक स्लो पिच, जो स्लो पिच है यहाँ पर, तो पिच की वजह से बॉल ख़राब होगी। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना, तो आप हिम्मत करो, खड़े हो, बोलो कि हम इस अंपायर्स के फैसले के खिलाफ खड़े हैं, हम फ़खर जमान के साथ खड़े हैं, हम अगले 2 मैचेस का बायकॉट करते हैं क्योंकि हमारे साथ ज्यादती हुई है। क्योंकि मैं अगर लाहौर कलंदर वाले इतने ही अच्छे हैं ना, इनको लग रहा है कि इनके साथ गलतियां हो रही हैं, इनको दबाने की कोशिश की जा रही है, इनको ज़बरदस्ती बाहर करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं तो कहूँगा करो, सामने आओ, कर दो कि हमें भी अगले 2 मैचेस के लिए पूरी टीम को बैन करो। नहीं करेंगे बैन, ये खुश हैं, इन लाहौर कलंदर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये सेलिब्रेट करेंगे, ये पार्टी करेंगे, ये बाहर से इनके दोस्त आएंगे, सिकंदर रजा को भी कहेगा अपने 10-15 दोस्तों को बुला लो, सारे दोस्त बोलो पार्टी करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि इनका जो कम में इनका फ़ायदा हो गया ना, कम नुकसान हुआ है। इनको शाहीन अफरीदी को भी बैन लगना चाहिए था, सिकंदर रजा को जो इनके ऊपर मैनेजमेंट है, हार्दिक रऊफ, इन पर बैन भी लगना चाहिए था, इन पर फाइन भी होना चाहिए था। ये तो खुश हैं कि चलो ठीक है, बस फ़खर जमान पे 2 मैचेस का बैन लगा है तो कम में बच गए हैं, तो ये अब बड़े आकर ज़्यादा शोर नहीं मचाएंगे, इस बात को इग्नोर करेंगे। फिर आखिर अगले साल कुछ पॉडकास्ट होगी तो उसमें बड़ा समीर राना बात को घुमा कर कहेगा कि नहीं हमसे ज़्यादती हुई थी, वहाँ पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर की वजह से बॉल ख़राब होगी तो हमें बदनाम कर दिया। तो खैर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ, अगर आप पकड़े नहीं जाते बॉल टेम्पर करते हुए, अगर बॉल की कंडीशन को चेंज करते हुए पकड़े नहीं जाते, तो इसका मतलब है कि आप बॉल को तैयार कर रहे हैं, बॉल प्रिपरेशन हो रही है। अगर आप पकड़े गए हैं तो उसको कहेंगे बॉल टेम्परिंग। तो बहुत अच्छा हुआ फ़खर जमान पर मैचेस का बैन लगना चाहिए, ताकि PSL को एक इंटरनेशनल लेवल की एक लीग बने, जैसे इंटरनेशनल मैचेस में, ICC के मैचेस में जिस तरह की सख्तियाँ होती हैं, जिस तरह के रूल्स लागू होते हैं, उसी तरह के रूल्स PSL में भी लागू हों, ताकि हमारी जो लीग का स्टैंडर्ड है वो ऊपर से ऊपर तक जाए, ना कि हमारी लीग्स में फिक्सिंग की वजह से हमारे प्लेयर्स को बहुत अरसे तक बैन किया गया, उनको सजाएँ दी। तो इसी तरीके से जो बॉल भी टेम्पर कर रहे हैं उनको भी सख्त से सख्त सजाएँ देनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर PCB का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनके अंपायर्स को सैल्यूट करना चाहूँगा कि आप किसी के दबाव में नहीं आए। तो खैर इसी पॉइंट पर आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर बात मेरी कोई बुरी लगी है तो माजरत, अगर आप मुझे मेरी सलाह करना चाहते हैं, मेरे पे तनकीद करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन खुले, तो आप अपना कमेंट्स में इजहार कर सकते हैं। चैनल अरबाज कंबो को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ़खर जमान के फैंस के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा।